ओम ह्रीं अर्हं णमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर आचार्यवर श्री मातुंग स्वामी श्री जिनेंद्र भगवान के श्री विहार का वर्णन कर रहे वे तीर्थंकर परमात्मा समोशरण रूप महामंदिर के अंदर जब विराजते हैं तो जो मानवता की सर्वश्रेष्ठ सभा होती है उसके अंदर प्रत्येक जीव अपने कल्याण का सूत्र पाकर और अपने मुक्ति पथ को स्वर्ग पथ को प्राप्त हो जाते हैं। निरंतर निरंतर उनके आत्म उत्थान का मार्ग उनके माध्यम से मिलता है। लेकिन जैसे ही वो समोशरण विघटित होता है वे प्रभु श्री विहार कर जाते हैं। और उस श्री विहार का यदि आपको सुंदरतम वर्णन पढ़ना है तो कहाँ पढ़ना? उसे आदि पुराण में आदिनाथ भगवान का श्री विहार और हरिवंश पुराण में आदिनाथ और नेमिनाथ दो भगवानों का श्री विहार, इसको आप पढ़ो, आपके चित्त में बड़ा आनंद आएगा। बड़ा स्पेशल विहार उनका होता है, ठीक है। उससे संदर्भित बहुत सारी बातें, बहुत सारी क्यूरियसिटीज, बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। कैसे होता है, कहाँ होता है, कौन कौन उसमें होता है, कैसे वो चलते हैं, सारी चीज़ें आपको जानने की जब भावना हो तब आप जाके इस वीडियो के माध्यम से उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी भगवान पूज्यवर जो हमारे सामने रख रहे हैं वो श्लोक नंबर 36 हम यहाँ पे देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब भी भगवान चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे 225 कमलों की रचना होती है। और 225 कमल कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसको कितनी सुंदर शब्दों में पूज्यवन ने यहाँ हमारे सामने रखा। देखते हैं। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति परिउल्लसन नखमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तब यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधः परिकल्पयन्ति उन्नीत्र हेम नव पंकज पुंज कांति परियुल्लसन्नखमयूख शिखाविरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र भगवान, क्या है स्थितियां? आप अच्छी तरह आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए विचार करो। तीर्थंकर परमात्मा चल रहे हैं। जब वे आगे बढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे देवतागण बड़े बड़े कमलों की रचना करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तीर्थंकर परमात्मा जाएंगे किस दिशा में, क्योंकि उनका विहार तो आकाश में हो रहा है और पहले से कोई घोषणा नहीं कि जाएंगे किस दिशा में। इसलिए वे 10 दिशाओं में, मुख्यतः से 8 दिशाओं में, और उन 8 दिशाओं की भी जो विदिशाएं बनेंगी, मतलब 8 दिशाओं की भी जो अंतर दिशाएं बनेंगी, उन अंतर दिशाओं में कमल की रचना करते हैं। 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनकी विदिशाएं, ठीक है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, ये 4 विदिशाएं। और इन्हीं के अंतर में जो दिशाएं बनेंगी, मतलब 2 के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं अंतर दिशा। और अंतर दिशा और अंतर विदिशाओं में भी
कमलों की रचना करते हैं, ऐसे 225 कमल रचना वहां पर बनती है। तो अच्छी तरह अपनी आंखें बंद करके उन तीर्थंकर परमात्मा को उन 225 कमलों के बीच में खड़ा हुआ देखने पर आपको परम आनंद की अनुभूति उत्पन्न होगी। और अगर ऐसी रचना आपको देखनी है तो गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा तपोदय तीर्थ विजोलिया में पूज्य गुरुदेव की कृपा से बनी हुई है, वहां पर आप देख सकते हैं। क्या सुंदर वो रचना, उसको देखकर गदगद मन होता है और ये पंक्तियां जीवंत हो जाती, ये पंक्तियां उस दृश्य को देखकर जीवंत होती हैं। तो उसको देखो और इन पंक्तियों को पढ़ो और फिर उसका इमेजिनेशन अपने अंदर में विकसित करो। देखो भगवान क्या कह रहे हैं। हे जिनेन्द्र देव, उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। तो उन्निद्र अर्थात नींद से उठे हुए, मतलब खिले हुए। हेम अर्थात स्वर्ण सोने के। नव पंकज नवीन नए नए पंकज, पंकज मतलब कमल। ये पंकज शब्द कैसे बना, पंक और पीछे शब्द है जा, जा शब्द उत्पन्न होने के अर्थ में बनता। तो पंकज कीचड़ में जो उत्पन्न होता है, पंक मतलब होती है कीचड़, तो कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसका नाम है कमल। और ऐसे कमल को हम यहाँ पंकज शब्द से संबोधन कर रहे। तो पंकज अर्थात उन पंकजों के पुंज समूह के समान है कांति। किसकी वर्णन चल रहे हैं, अच्छी तरह ध्यान से सुनो अभी बस। खिले हुए स्वर्ण के नवीन कमल समूह के समान है कांति जिनकी। ऐसे और क्या विशेषता है उनकी, तो कह रहे हैं परी उल्लसन। देखो शब्द देखो, परी शब्द अलग है और उल्लसन शब्द अलग है। परी मतलब सब ओर से, चारों ओर से, परितः सब ओर से। उल्लसन, उल्लसन अर्थात शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे नख अर्थात नख नाखूनों की, मयूख किरणों के, शिखा अभिरामौ, शिखा मतलब अग्रभाग से, अभिरामौ सुंदर। तब आपके पादौ पदानी, पादौ अर्थात पैर, जो आपके दोनों पैर, उनको बोलते पादौ, दोनों पैर। यत्र जहां पदानी अर्थात पैर, कदम धत्ते रखते हैं, तत्र वहां, विबुधा अर्थात देव, पद्मानी अर्थात कमलों को, परिकल्पयन्ति रच देते हैं। क्या सुंदर वर्णन, कितना सुंदर। फिर से देखो, उन्नेत्र हेव नव पंकज पुंज कांति। नींद से जो उठ गए हैं, उन्निद्र ऐसे खिले हुए, खुले हुए, नवीन नए नए पंकज अर्थात कमलों के समूह की कांति से जो युक्त हैं, ऐसे। और चार परी अर्थात चारों ओर उल्लसन अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। नख अर्थात नाखून की, मयूख किरणों की, शिखा अग्रभाग से, अभिरामौ अर्थात सुंदर, ऐसे तब आपके पादौ पैर। ये दो लाइनें केवल पैर की विशेषता बतलाने के लिए हैं। ये चरण आपके कमल की तरह आए हैं, ऐसे वे पैर जहां रखे जा रहे हैं वहां देवता कमलों की रचना कर रहे हैं। उसकी कल्पना करो, उसका इमेजिनेशन करो कभी। हे प्रभु, जब आप धर्मोपदेश के लिए आर्य क्षेत्रों में विचरण विहार करते हैं, तब देव लोग आपके चरणों के नीचे कमलों की रचना करते हैं। देवताओं के द्वारा पूजे गए हैं चरण जिनके, उनको कहते हैं पूज्य पाद। ऐसे हे पूज्य पाद,
आपके चरण कैसे हैं? नव विकसित अभी अभी खिले हुए स्वर्ण कमल के समान कांति वाले हैं। और उनके नाखून कैसे हैं? उन चरणों के नाखून से चारों ओर मनोहर किरणें, सुंदर सुंदर प्रकाश फैल रहा है। ऐसे वे चरण जब विहार करते समय जहां जहां आपके चरण पड़ते हैं, रखे जाते हैं, वहां वहां देवगण स्वर्णमय कमलों की रचना करते जाते हैं। अच्छी तरह भगवान के चरणों को स्मरण करो। क्या वर्णन लिखा! खिले हुए नए नए पंकजों से जिनकी कांति अधिक है, ऐसे तो पैर हैं। और नाखून कैसे हैं? उल्लसत परि उल्लसत नख मयूख शिखा अभिराम। उन नाखूनों के अग्रभाग की कांति बाहर की ओर फैल रही है। पूरा शब्द है अभिराम। रम धातु में सुंदरता के अर्थ में अभिराम, जो अभितः अंदर बाहर दोनों ओर से सुंदर है, उसका नाम है अभिराम। रमणता में जो ले जाता है सुंदरता की ओर, उसका नाम है अभिराम। इस प्रकार उनके भगवान के पैरों का चित्रण, वर्णन यहाँ पर किया गया। ठीक है, अब अच्छी तरह इसका एक विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन हम रोज करें। इससे क्या होगा, अब ये बता देंगे तो आपको बड़ा आनंद होगा। इसका मेडिटेशन करने से जीवन में धन की वृद्धि होती है। क्यों, ऐसा कैसे होता? जब आप अच्छी तरह आंखें बंद करेंगे और अपने हृदय की वेदी पर एक विशालकाय दिव्य कमल की स्थापना करें, और उस कमल की स्थापना करते ही आप उस कमल को जितना दुनिया के वैभव से डेकोरेट कर सकते हैं, मणि मुक्ता आदि से भर दो, और विकसित भरा हुआ वो कमल आप चिंतन करो कि हे प्रभु, आप हमारे हृदय में पधार रहे हैं। आओ बाबा, पधारो बाबा। वो धीरे धीरे वो प्रभु आ रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रभु के चरण होते हैं, वहाँ 225 कमल अपने आप स्वतः होते हैं। तो जब भी कमल, कौन से कमल? भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में होंगे, तो लक्ष्मी उन चरणों की चेरी है। वो जो धन रूपी लक्ष्मी है, वो तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में स्वतः बैठी हुई है। तो इसलिए तीर्थंकर परमात्मा के चरण कमल से युक्त ध्यान करने पर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति, उपलब्धि स्वतः ही हो जाती है। इसलिए जिनको किसी भी प्रकार का आर्थिक संकट है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा कर्ज है, बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुके हैं, अथवा धन संपत्ति का अपव्यय या विनाश या नाश हुआ है, तो वो लोग इसका प्रयोग करें। अच्छी तरह तीर्थंकर परमात्मा की श्री विहार में उनके चरणों में बनने वाले उन कमलों का चिंतन करें। कमल से युक्त भगवान के पैर, उनका चिंतन करें। और श्री विहार में जैसे कमल बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे भी कमल निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। कमल ही कमल जब हम देखेंगे, तो जीवन में हमारे भी सौभाग्य का कमल अवश्य खिलेगा। ऐसा भाव करते हुए निरंतर गगन विहार का, श्री विहार का चिंतन आपको करना चाहिए। ये बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक वस्तु इन्होंने यहाँ पर दी। इसी तरह का एक मार्मिक बिंदु पूज्यवर आचार्यवर श्री एक ही भावकर्ता ने एक ही भाव स्तोत्र के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जब अयोध्या नगरी में आप आने वाले थे, तो 6 महीने पहले ही राजा ने उस नगरी को स्वर्णमय, देवताओं ने, कुबेर ने उस नगरी को स्वर्णमय बना दिया था। तो हे प्रभु, जब आप इस देह रूपी मंदिर में आने वाले हो, तो आने के पहले क्या ये देह सोने की नहीं बनेगी, अर्थात अवश्य स्वर्णमय कांति से चमकेगी। और जब उन्होंने ऐसा दावा किया, तो कहते हैं कि उनके शरीर में कोढ़ था, लेकिन फिर भी उनका शरीर सोने के जैसा चमकने लगा। तो ये अभी आप प्रयोग करके देखें, या आप अपने हृदय की वेदी पर उन प्रभु को स्थापित करो, उनकी श्री विहार का पूरा दृश्य बनाओ, पास 225 कमलों की रचना देखो, और उनमें श्री विहार होते हुए प्रभु के एक एक चरण को देखो, और भावना करो कि हे प्रभु,
धत्ता क्या, जहाँ आपके पैर रखे जाते हैं वो क्या होता है, पद्मानि तत्व विबुधा परिकल्पयन्ति, वहाँ ये कमल स्वतः ही रच जाते हैं, जहाँ आपके चरण धरे जाते हैं, जहाँ जहाँ आपके चरण रखे जाते हैं वहाँ कमलों की रचना स्वतः होती चली जाती है। और आप चाहें तो बहुत सुंदर इस श्लोक से युक्त इस श्लोक को लिखें और इस श्लोक में कमलों की रचना से युक्त भगवान का श्री विहार, उसका एक चित्र बनाकर अपनी तिजोरी में, अपनी धन संपत्ति के जहाँ स्थान है वहाँ पर उसको रख सकते हैं। ओम ह्रीं अरहं गगन विहार युक्त पदन्यासी पद्मश्री युक्ताय क्लीं महाविक्षर संहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्नोपद्रव निवारकाय शिव शवनाथ परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।